सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, जो निर्णय दिया, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी किया और संवैधानिक संस्थानों में बैठे हुए व्यक्ति को बांधा भी कि तेजस्वी जी वो बंदा है, वो विपक्ष है मजबूत कि झुकाना जानते हैं। उन्होंने कहा था एक कान पकड़ के करावेंगे, अभी 1100 रुपया हुआ 1500 पहुंचवावेंगे, माई बहन योजना भी लागू करवावेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करना पड़ेगा, भरम में ना रहे, 500 में सिलेंडर देना पड़ेगा। विपक्ष हम लोग का है सत्ता प्रतिष्ठान, तो कौमा में गया हुआ है। तेजस्वी जी की जो जन स्वीकारता, जन की भावना तेजस्वी जी में साफ दिखती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में क्या हो रहा है? सवाल यह है कि पहले जो मतदाता पुनरीक्षण किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला और विपक्ष को जवाब है जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनसे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो सामने आए उसके बाद आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग जो भ्रम फैला रहे थे वो खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, जो निर्णय दिया, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी किया और संवैधानिक संस्थानों में बैठे हुए व्यक्ति को बांधा भी। ये जीत जो है सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ विपक्ष के संघर्ष का है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसमें बैठा व्यक्ति अगर कोई संवैधानिक आचरण से अलग हट के कुछ एक्ट करता है तो सवाल उठ जाता है। वो सवाल था आम जन का, मताधिकार की रक्षा का सवाल था। जो सवाल विपक्ष ने सवाल खड़े किए और उच्चतम न्यायालय में जो पटिशन में लिखित रूप में जो दिया गया, उन सभी बिंदुओं पर उच्चतम न्यायालय ने बड़ी गंभीरता से विचार किया। टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया उच्चतम न्यायालय ने, और यह भी पूछा जरा ये बताइए कि आप आधार क्यों नहीं मान रहे हैं। जवाब भी मांगा है 1 सप्ताह के अंदर। फिर 28 को अगली सुनवाई में सुनवाई बंद नहीं हो गई, यह भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हमारा सवाल जहां 73% आबादी बिहार की बाढ़ की चपेट में है, उन परिस्थितियों में एक SIR जो आप करने का निर्णय लिया, जबकि जनवरी माह में बिहार में हो चुका था, उसके बावजूद भी आपने अकारण एक निर्णय क्यों लिया। यह भी उच्चतम न्यायालय को थोड़ा सा अटपटा लगा, इसलिए सवाल भी पूछा, जल्दबाजी क्यों, बाद में और पहले भी कर सकते थे। लेकिन उसने कहा कि हम देश भर में कराना चाहते हैं, तो देश भर में कराना चाहते हैं तो बिहार में जो आपने प्रयोगशाला माना कि बिहार के मतदाताओं के अंदर एक भय पैदा करे, अनिश्चिंतता का भाव है बिहार के अंदर। आधार, जिस आधार से आधार बनाने वक्त आंख की पुतलियों का, थंब का, अंगुलियों का निशान लिए जाते हैं, आधार लिंक हुआ है बैंक से। आधार जो है आपको आवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में, तो फिर राशन और आप ये जो है कार्ड आपका आधार का, उसको क्यों नहीं पूछा है कि भाई प्रोगेटिव आपका है विशेषाधिकार, लेकिन रखना चाहिए, इसको इन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, आपने एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन करे किया आप लोगों ने, सवाल ये है कि पप्पू यादव और कन्हैया को जो मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया उसके पीछे राजद के बारे में कहा जा रहा है। फुलराज है, हमारे ही साथ थे कनक्लेव में, TV9 वाला में, उनको तो उन्होंने स्वीकार किया भाई कि हमारा नाम में नहीं था, हम तो गए थे ऐसे ही, हम तो गिर गए थे, हमको तो कोई रोका नहीं गया। जब सूची बनी थी, कांग्रेस पार्टी ने सूची जब बनाई थी, उसमें उनका नाम नहीं था, क्योंकि जब सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन में रहने वाले जो लीडर हैं, वहां तो सूची के साथ ही कोई चढ़ेगा। ये बात तो समझ में से परे है लगता है। जब खुद ही जब पप्पू यादव आज एडमिट कर लिए हैं, इसमें भाई हम कहाँ गए थे। कन्हैया को भी रोका गया। भाई जिनका भी नाम आप कल पूछिएगा कि इनको क्या बोलता मन, इनको जो है लोग कांग्रेस के कई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी को रोक दिया गया, ये सब नहीं चलता है। जिनके नाम थे जो लोग गए। और तो भाई पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का बिहार बंद था, और उस बंद का व्यापक असर था, आम जन का समर्थन प्राप्त था, पार्टी के बंधन टूटा था, बिहार के लोग गोलबंद हो गए थे, उनके अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल था। आज आज आप वोट से हटाइएगा, कल राशन से हटाइएगा, परसों उनको पेंशन से हटाइएगा, तरसों उनको रिफ्यूजी करार दे दीजिएगा, फिर कहिएगा देश छोड़ के चले जाओ।
ये सारे सवाल थे, इन सवालों को लेकर के चिंता स्वाभाविक था और चिंताओं जो आम जन की चिंता थी, उस चिंता को विपक्ष ने अपनी चिंता मान करके सत्ता प्रतिष्ठान को खबरदार किया। चुनाव आयोग को कहा कि आपको सिटीजन का जांच करने का अधिकार, नागरिकता जांच करने का अधिकार आपको नहीं है, तो गृह मंत्रालय करेगा। अब ये बात तो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा ये अधिकार आपको कहाँ से पड़ रहा था भाई? ये सवाल सारे थे। इन सवालों को अगर देखिएगा गंभीरता से तो पूरे तौर पर ये जीत विपक्ष की है और आने वाले कल में फिर जब न्यायिक निर्णय की कुछ लाइनें आएगी तब आप लोग को आभास हो जाएगा। विपक्ष तो पूरी तरह से कोमा में सत्ता प्रतिष्ठान गया हुआ है। जो विपक्ष हम लोग का है सत्ता प्रतिष्ठान, तो कोमा में गया हुआ है। तेजस्वी जी की जन स्वीकारता, जन की भावना तेजस्वी जी में साफ दिखती है। आज महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री ने राशि डाला है, आप लोग जो कह रहे थे उन्होंने अच्छा कर दिया। बताइए, तो हम तो पहले भी कहा कि तेजस्वी जी वो बंदा है, वो विपक्ष है मजबूत, कि झुकाना जानते हैं। उन्होंने कहा था एक कान पकड़ के करावेंगे, अब 1100 रुपया हुआ 1500 पहुंचवावेंगे, माई बहन योजना भी लागू करवावेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करना पड़ेगा, भ्रम में ना रहे, 500 में सिलेंडर देना पड़ेगा, माई बहन योजना लागू करना पड़ेगा। दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। नौकरी पलायन को रोकने का रोड मैप तेजस्वी जी के पास, नौकरी का रोड मैप, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी का मतलब तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव तो जो पिच बनाते हैं, उस पिच पर सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़नी पड़ती है। चाहे जाति गणना का सवाल हो, सब पर नाक रगड़ा है। अचेत हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, दवा के सहारे चल रहा है। 2 घंटा का असर, 2.5 घंटा का असर रहता है, उतना ही देर के निकाला जाता है, फिर भी धीरे धीरे हरकत सामने आ जाता है खुल करके। तब न बिहार में अपराध का बहार है। नीतीश कुमार है, अपराधियों की गोलियों की ततराहट से आम आदमी का जीवन जो है दुश्वार हो गया है। भय का वातावरण है, बिहार के चारों तरफ अपराध ही अपराध है, मानो गुंडाराज में बिहार है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।